गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने लेज़र के बारे में जाना था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेज़र के कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं लेज़र के, और ये जो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई मोनोक्रोमेटिक होता है, हाई इंटेंसिटी होती है, यूनी डायरेक्शनल होता है, तो वो कैसे ये इतनी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हमें इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्शन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एटम्स एब्जॉर्व करता है, किसी भी चीज़ को अवशोषित करता है ना। तो हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर या हमारा एटम्स ऑलवेज प्रेजेंट होता है जब वो एक नॉर्मल स्टेट में होता है, मतलब जब हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारा एटम ग्राउंड स्टेट पे होता है। और इस स्टेट पे रहने पर जब हम कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ फोटोन को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, फोटोन मतलब एनर्जी ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो हमारा एटम उससे एब्जॉर्व कर लेगा और एब्जॉर्व करने के बाद इट विल बी वो कहाँ राइज अप होके जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का दूसरा नाम सेल्फ एमिशन है, और सेल्फ एमिशन मतलब कि अपने आप ही एमिट करना बिना किसी एनर्जी को लगाए हैं। तो यहाँ पे जब एटम्स डीके होता है फ्रॉम लेवल 2 to 1, मतलब कि आपके एक्साइटेड स्टेट से वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो आपके एनर्जी जो होती है, फोटोन्स की एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, अमिट कर रहा होता है ना। तो अमिशन करता है एनर्जी का, जिस एनर्जी, कौन सी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, फोटोन्स की एनर्जी, या हम बोले कि यहाँ पर लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ एमिशन। और ये जो प्रोसेस होती है वो रैंडम प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ द स्टिमुलेटेड एमिशन। ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस है वो आपके एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस दोनों से मिलकर बनी है। जब हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में हो रहा रहता है और ग्राउंड स्टेट में जब वो रिटर्न आता है, तो उसी टाइम हम क्या करते हैं, एक और फोटोन्स को उसमें ट्रिगर कर देते हैं, एक और फोटोन उसमें इंसिडेंट कराते हैं। तो ये फोटोन्स उस एटम से, उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइजन करके एक एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी को अमिट कर रहा होता है, और दूसरी तरफ वहीं एटम से या इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहा होता है, तो वो अपनी खुद के थ्रू भी एक और फोटोन्स अमिट करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होते जाते हैं, इससे 2 से 4, 4 से 8। तो ये फोटोन्स जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो इस प्रोसेस में हम एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये जो प्रोसेस है वो आपके एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन दोनों से कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई प्रोसेस होती है। इसे हम स्टिमुलेटेड एमिशन कह रहे होते हैं। ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस है, बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी, कि इसमें जो भी फोटोन आप इंसिडेंट करेंगे या जो भी फोटोन यहाँ से एमिट होके निकलता है वो सेम फेज का होता है, एक ही वेवलेंथ का होता है, और एक ही डायरेक्शन पे फ्लो होते हैं। और इन्हीं रीज़न की वजह से हम बोलते हैं कि लेज़र हमारा मोनोक्रोमेटिक्स होता है, कोहेरेंस होता है, और यूनी डायरेक्शनली होता है, और हाई इंटेंसिटी का पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो है वो है पॉपुलेशन इन्वर्शन। पॉपुलेशन इन्वर्शन मतलब पॉपुलेशन को इन्वर्ट करके हम देख रहे हैं। तो जब आपके एक्साइटेड लेवल पे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाते हैं, एटम्स की संख्या बढ़ जाती है एज़ कंपैरिजन टू ग्राउंड लेवल से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है पॉपुलेशन इन्वर्शन की, जिसमें हम
इस तरह से देखें कि भाई एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं और ग्राउंड में आपके कम हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाएंगे या हम इससे प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं वो प्रोसेस कहलाती है पंपिंग। और यहाँ जो पंपिंग होती है वो आपके पास किसी भी तरह की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग भी हो सकती है ना। और किसी लैंप के थ्रू हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डाल सकते वहाँ पर दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पंपिंग करा सकते हैं, डिस्चार्ज पंपिंग करा सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर केमिकल पंपिंग भी करा सकते हैं। तो बहुत से प्रोसेस होती हैं इन पंपिंग की, जैसे मैंने एग्जांपल पे आपको 2 तरह की पंपिंग बताई है, बाय लैंप्स ऑफ एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी एंड सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।